बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा चॉकलेट केक, जिसको हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बआसानी पतीले में बेक करेंगे। केक की ये रेसिपी आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इन आसान और इजीली अवेलेबल चीज़ों के साथ अपने केक की बेकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में आप लेंगे 3/4 कप मैदा, दैट इज इक्वल टू 12 टेबलस्पून और हाफ प्लस 1/4 कप। इस मैदे को आप कर लेंगे किसी स्टेनर की मदद से स्टेन, और इसमें आप शामिल करेंगे हम 2 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी हम स्टेन करके शामिल करेंगे, अदरवाइज इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेकिंग को ख़राब कर देते हैं। अब इन दोनों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब एक बोल में हम शामिल करेंगे 4 अदद अंडे, और इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ कप शुगर। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो बस इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको इसको तब तक बीट करना है जब तक ये क्रीमी फ्लफी बैटर ना बन जाए। अगर आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपको बीट करना होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 10 मिनट में आपका मज़ेदार सा बैटर बीट होकर तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट बीट करने के बाद ये वॉल्यूम में भी डबल हो चुका है और इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी हो चुका है। अब इसके अंदर आप 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए आप बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर आप वो ड्राई मिक्सचर शामिल कर देंगे जो स्टार्टिंग में आपने बनाया था, लेकिन इसको एकदम से शामिल नहीं करना बल्कि पोर्शंस में शामिल करेंगे और हल्के हाथ से हिलाते हुए विस्कर की मदद से आप इसको मिक्स कर लेंगे। विस्कर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा चॉकलेटी बैटर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। बेकिंग हम करेंगे पतीले में, जिसके लिए हम पहले 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और उसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको तकरीबन 25 मिनट तक बेक होने देंगे। तो अब आप लेंगे एक मोल्ड जिसके ऊपर लगाएंगे बटर पेपर और उसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। बेहतर होगा कि आप मोल्ड के किनारों को भी बटर पेपर से कवर कर दें ताकि केक कहीं से भी हार्ड ना हो। अब इस मोल्ड में हम अपने केक का मटेरियल शामिल कर देंगे और इसकी बेकिंग स्टार्ट कर देंगे। बेकिंग के लिए हम लेंगे एक पतीला जिसमें रखेंगे हम एक स्टैंड और उसके ऊपर अपने केक का मिक्सचर रखकर इसको बेक कर लेंगे। पतीले को आपने अच्छे से कवर कर लेना है कि हीट कहीं से भी बाहर ना आए और केक अच्छे से बेक हो जाए। पहले 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम और उसके बाद फ्लेम को आपने लो कर देना है, इतना लो कि फ्लेम जो है वो पतीले के बॉटम को टच करे। अब हम तैयार कर लेते हैं फ्रॉस्टिंग, जिसके लिए हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये बीट होने के बाद वॉल्यूम में डबल हो जाती है, तो एक क्रीम की टिप भी आपके लिए इनफ होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्रीम को बीट करने से पहले 4 से 5 घंटे पहले आप इसको फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से चिल कर लें, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह बीट होगी। जब ये अच्छे से बीट हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए तब आप इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पिंक फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप जिस कलर का केक बनाना चाहें वो वाला कलर इस्तेमाल करके अपनी फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा मज़ेदार सा केक भी बेक होकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप टूथपिक डालकर चेक कर लें, अगर ये क्लीन वापस आए तो इसका मतलब ये परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसको आप डिश आउट कर लेंगे और बटर पेपर रिमूव कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा केक राइस भी हो चुका है और बहुत टेस्टी केक बनकर तैयार भी हो चुका है। अब इस केक को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेकोरेट कर लें। अगर आप इसकी लेयरिंग करना चाहते हैं तो आप एक नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर से कट कर लें और क्रीम और केक की मज़ेदार सी लेयरिंग से आपका डिलीशियस सा केक बनकर तैयार हो जाएगा।
पाइपिंग बैग में फ्रॉस्टिंग क्रीम डालकर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए मैं स्प्रिंकल्स और मार्शमेलो यूज़ कर रही हूँ। आप जिससे मर्जी चाहे इसको डेकोरेट करें और डिलीशियस सा केक एंजॉय करें। आई होप केक की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।